प्रभाग क्रमांक 21 के अंदर में अब तक की खबरें ये लगी है कि वहां से एमआईएम को जो है 3 सीटें दी गई है, लेकिन इन सबके पीछे चौथी भी सीट का डिक्लेरेशन सामने आ चुका है। लेकिन इन सबके बीच में एक वक्त पहले हमारे यूनिवर्सिटी की एक मशहूर और मारूफ शख्सियत थी, जिनसे मैंने और हाजी इरशाद ने भी चर्चा करे थे। मैं हाजी इरशाद को बुलाना चाहूंगा, हाजी इरशाद करके जाए। उस वक्त पर हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि एमआईएम की सीटें फलाने व्यक्ति को जाएंगी, लेकिन एक लहर ऐसी बनी थी कि जिसमें पूरे दिग्गज उम्मीदवार जो थे वो एमआईएम की कतार में खड़े थे। लेकिन आज वो फाइनल दिन आ गया कि जहां नामों की घोषणा हो चुकी हुई है, और इस संदर्भ में हम जो है खान साहब से भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या समीकरण बना था और किस प्रकार से जो है ये टिकटें दी गई, और आने वाले वक्त के अंदर में एमआईएम किस प्रकार से जो है यूनिवर्सिटी शहर के अंदर में अपना प्रदर्शन करेंगी। तो सबसे पहले आपका विदर्भ न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो कहा था वो बात सच हो गई, लेकिन इस सच्चाई के पीछे क्या मेहनत थी, और क्या जो एक सर्वे के नाम पर लोगों को कल तक के रुका के रखा गया था, उसकी क्या वजह थी? मेरा जमीर जब जागा, कॉमेज के हिसाब से हमने जो फैसला लिया, सभी को मिला के हमारे कौम में एक जज्बा ऐसा होगा कि एक ऐसी जगह तो सभी पार्टियां जुड़ी रही, सबका मदद कर। के बाद में हमारा इत्तेफाक हुआ, एक मीटिंग ली, तो एक जलसा मुनक़िद किया है, उसमें इरफान सेठ को बुलाया जो शहर उनका सत्कार किया गया, उनसे वादे किए गए, हर बात का वादा किया गया। उन्होंने हमारे इस पर लब्बैक करा और हमने जिंदगी आदमी को उम्मीदवारी देने का कहा, उन्होंने उस पर भी लब्बैक कहा। हमको जो पुकारे कामयाबी थी, ये आप सबके लोगों की वजह से हमको कामयाबी मिली, और आगे का साहब हमसे जितना भी विकास होगा, जितनी भी वजह है हम वो लाके बताएंगे, ये हमारा मुद्दा है। पहले तो आप 4 उम्मीदवार जो आपने नाम बताए थे, वो 4 उम्मीदवारों के नाम बताइए यूनिवर्सिटी प्रभाग 21 से। हमें है अपने कामड़े जी, नजीब खान, चारों नाम बताइए। हमें नजीब खान है, हाँ, आकिब के माले, हाँ, एक और शख्स है, हाँ, कि हम चारों के लिए मेहनत करें, और वो मेहनत हमारी खुदा ने कबूल की और पाए तक हमको पहुंचा दिए। कल रात में जो यूनिवर्सिटी शहर का समीकरण बदलने की चर्चा है, आपके कान तक पहुंची क्या? जी हाँ, वो ऐसा हमारा डिक्लेरेशन आज के 8 दिन पहले हो चुका जी, 8 दिन पहले। 8 दिन पहले वादे थे हमारे ताल्लुक के और अल्लाह के ताल्लुक, इस वजह हमने हमारे कामों की इफ्तार की। उन्होंने जो वादे किए हमारे साथ, वो सब पूरी की। खुदा की सबसे बड़ी मेहरबानी और हमारे लिखे गए, उनकी दुआ के सत्ते में जो इज्जत मुझे मिली, ये आप लोगों ने दी है। जिल्ला पिज्जा शोहरत ये सब खुदा के हाथ में नहीं, देने पर आता किसी की ताकत नहीं करो। तो ऐसा लगता है कि 2017 में जो बडनेरा में यूनिवर्सिटी में एमआईएम की बुनियाद बनाएंगे, तो इस बार भी बना पाएंगे इंशाल्लाह। हम क्या रखेंगे नया विकास का, अभी तक के आज तक योजना है, हम लोगों तक पहुँचाएंगे और लाके बताए। तो जैसा कि आपने जाना कि ये थे रऊफा साहब, हमने 15 से 20 दिन पहले जब एमआईएम का वजूद यूनिवर्सिटी में शुरू हो रहा था, उस टाइम पर इनसे कैमरे के पीछे की चर्चा की थी, और जो नाम इन्होंने अभी लिए थे, ये नाम उन्होंने बताए थे कि जो शुरुआत में आया है आखिरी में भी वो ही रहेगा। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे चैनल के ऊपर में यूनिवर्सिटी प्रभाग 21 के लिए सबसे पहली प्रतिक्रिया जो है रऊफ खान साहब ने दी, और उनका मैं इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे शाना बाशाना मुझे जब भी जरूरत पड़ती है, चैनल को जब भी जरूरत पड़ती है, तो वो आके कैमरे के सामने निडरता से सच्चाई बताते हैं। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे।
श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी। लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।